तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपक एडु सेंटर पे। तो आइए आज हम समझते हैं क्लास 9 का एक खूबसूरत सा टॉपिक जो कि है सर्कल। जी हाँ, यह है सर्कल और आज हम पढ़ने वाले हैं इस सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में। बिल्कुल, सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में सर्कल से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन है, जितने भी डाउट्स हैं, वो सभी क्लियर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में संपूर्ण इंट्रोडक्शन, यानी सर्कल के जितने भी रियल मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि जिनको पढ़ने के बाद ही हम सर्कल के मेन कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकते हैं। पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्कल के मेन कॉन्सेप्ट पर पहुंचेंगे। मेन कॉन्सेप्ट पर पहुंचने का मतलब यह है कि हम सर्कल के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल को, कुछ थ्योरम को सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करने से पहले मैं सर्कल के इस इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो हाँ, अगर वीडियो को स्टार्ट कर दी हो तो कापी कलम लेकर बैठो, अपने अगल बगल के जितने भी डिस्टर्बेंस हो सबको दूर करो और कापी कलम लेकर बैठो। जैसे जैसे बताते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना है और हंसते हुए आगे बढ़ते रहना है। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। अगर वीडियो को लास्ट तक देखते रह गए तो समझो कि सर्कल के बारे में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्कल क्या होता है। अच्छा, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सर्कल एक ऐसा होता है, जैसे ऐसे गोल सा सर कुछ होता है, बस इसी को सर्कल बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, समझते हैं इसके बारे में। देखो, समझते हैं इसके बारे में कि एक्चुअल में है क्या। देखो, अच्छा ये मानो ये सर्कल है ना, इसी सर्कल को हम डिफाइन करते हैं। इसको हम डिफिनेशन के रूप में एक तरह से चेंज करते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। अच्छा, एक बात सोचो, मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है। ऐसे क्या करना है, ऐसे मूव कर रहा है। ऐसे मूव करते 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 ये क्या बना लिया, एक ऐसा बना रास्ता बना लिया। एक क्या बना लिया, एक लोकस बना लिया। भाई रास्ते को तो हम क्या बोलते हैं, रास्ते को ही तो हम लोकस बोलते हैं ना। लोकस मतलब रास्ता होता है, यानी ये पॉइंट है, वो पॉइंट क्या कर रहा है, ऐसे रास्ता अपना चलता है, ऐसे चलता, मूव कर रहा है। मूव करते करते अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो यही पाथ हमारे क्या बन जाता है, यही पाथ हमारा सर्कल बन जाता है। और यहाँ पर बीच में एक सेंटर होता है। तो इसकी डिफिनेशन ये है कि लोकस सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that this point is always equidistant from the fixed point। मतलब सर्कल क्या है, किसी पॉइंट का एक ऐसा लोकस, किसी पॉइंट का एक ऐसा रास्ता, किसी पॉइंट का एक ऐसा रास्ता जो किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंस पर रहता, इक्वल दूरी पर रहता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सर्कल बोलते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो। अच्छा एक बात सोचो, ये सर्कल जो है, सर्कल क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाकर बना है? अगर हम इसी सर्कल को डॉटेड बनाते हैं तो डॉटेड बनाने से थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम दूर होगा। प्रॉब्लम दूर होने का मतलब ये है कि हमें कन्फ्यूजन थोड़ा दूर होगा कि हाँ, एक तरह से सोच पा रहे हो कि ये जो सर्कल है वो हमारे कुछ पॉइंट से मिलकर बना हुआ है और ये कुछ पॉइंट ये इनफाइनाइट पॉइंट है। ऐसे समझो, अगर छोटा छोटा बना दें, छोटा छोटा बना दें तो क्या बनेंगे, पॉइंट ही तो बनेंगे। यानी कि सर्कल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। Circle is a combination of infinite point which is equidistant from a given point। या फिर ऐसे बोलो, a circle is a locus of a point which moves in a 2D plane, which moves in a plane in such a way that every point is always equidistant from the given fixed point। मतलब every पोजीशन पर, हर एक पोजीशन पर ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंस पर रहेगा। इक्विडिस्टेंस पर कहने का ये मतलब है कि अगर हम मेजर करें तो यहाँ से इस फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब जो पॉइंट का हर एक पोजीशन, चाहे जिस पोजीशन पर हम पॉइंट और इस फिक्स पॉइंट के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस कितना आएगा, इक्वल आएगा, हमेशा 2 सेंटीमीटर आएगा। मतलब हमने एक एग्जांपल या 2 सेंटीमीटर जो जितना भी होगा, अगर सर्कल बड़ा होगा तो डिस्टेंस बड़ी होगी, सर्कल छोटा होगा तो डिस्टेंस छोटी होगी। यानी कि अगर हम इसके डिफिनीशन को लिखना चाहें तो एक अच्छा सा डिफिनीशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, लिख सकते हैं, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ a point which moves in a plane मतलब 2D फिगर। जहां भी प्लेन की बात आती है, प्लेन मतलब एक 2D फिगर, जैसे हमारा बोर्ड क्या 2D फिगर है, इन अ प्लेन इन सच अ वे, मतलब इस प्रकार
in such a way that every point that it is always ऐसे करो, it is always equidistance from the given point, from the given fixed point, from the given fixed point. Okay, देखो, a circle is a locus of a point which moves in a plane in such a way that it is always equidistant from a given fixed point. सर्कल किसी पॉइंट का एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा लोकस है। ऐसे समझो कि अगर मान लो कि एक घास फूस वाली जगह है और मतलब एक ऐसा पार्क समझ लो, अगर हम पार्क में डेली से मूव कर रहे हैं, डेली एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, मान लो ये हमारा पार्क है, पार्क में से हम डेली इसी रास्ते जा रहे हैं, मान लो कि हम जॉगिंग कर रहे हैं, डेली हम इसी रास्ते पर दौड़ रहे हैं, इसी रास्ते पर डेली क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अपने मान लो यार स्कूल का कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड में रोज बच्चे ऐसे दौड़ते हैं, डेली बच्चे ऐसे रन करते हैं। बताओ जब बच्चे डेली दौड़ देंगे तो वहां पर एक लोकस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, एक निशान बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करें तो अगर वो सर्कुलरली अगर डेली रन करते हैं तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर बनेगा। तो एक तरह से ये बच्चे द्वारा जब बच्चा ऐसे मूव कर रहा है तो भी तो ये रास्ता बन रहा है कि बिना बच्चे के रन के भी ये रास्ता बन जाएगा, नहीं। मतलब कोई लड़का या एक से ज्यादा लड़के हों ऐसे मूव करेंगे तभी तो रास्ता बनेगा। तो वही बात है, ये क्या है, सर्कल क्या है, सर्कल एक पॉइंट का एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा लोकस है जो जो कि एक प्लेन में क्या करता है, एक प्लेन में मूव करता है और इस प्रकार मूव करता है कि इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन फिक्स पॉइंट। और इस प्रकार मूव करता है कि वो हमेशा उसको ध्यान रखना पड़ता है कि जो फिक्स पॉइंट है इससे हमेशा इक्विडिस्टेंस पर होना चाहिए। अगर इक्विडिस्टेंस पर नहीं है तो वो सर्कल नहीं है। समझ गए? यानी हम कह सकते हैं अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that it is always equidistant from the given fixed point. ओके, तो हमने समझ लिया कि सर्कल की डिफिनेशन क्या होती है और अब समझते हैं सर्कल के पार्ट के बारे में। समझते हैं सर्कल के पार्ट के बारे में कि सर्कल में कितने कितने पार्ट होते हैं। ये देखो छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई अगर मकान बनाना है तो बिना बेस के मकान बनने वाला नहीं है। अब तुम हवा में घर बनाओ तो बात ही अलग है यार, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है सर कि हवा में घर बना लें। ओके सर, प्लेन में हम घर बना लेंगे। अरे भाई प्लेन में कौन कह रहा है घर बनाने के लिए, प्लेन में घर बना पाओगे? देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है। एक बात बताओ, सर्कल का पहली बात तो ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इसी फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नहीं, सेंटर बोलते हैं। पहली बात क्या है? नहीं, सेंटर हम किसे बोलते हैं? सेंटर। तो हमेशा याद रखो सेंटर किसे कहते हैं? फिक्स पॉइंट। अच्छा ये तो कंफर्म है भाई, जहां पर जो सर्कल का जो फिक्स पॉइंट, इसी फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। यानी कैसे लिख देते हैं? फिक्स पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो फिक्स पॉइंट होता है उसी फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यही सर्कल का ये भी पार्ट है। ऐसा नहीं कि सर्कल का पार्ट नहीं है, सर्कल का यही पार्ट नहीं, सर्कल का ये भी पार्ट है। तो क्या फिक्स पॉइंट है। दूसरा एक होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस की बात नहीं समझते, पहले समझते रेडियस क्या होता है। नहीं रेडियस, सर रेडियस क्या होती है? देखो रेडियस, बताओ ये सर्कल है और ये क्या है? सेंटर। सर्कल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, सर्कल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलरली डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि मजाक में सर हम ऐसे खींच दिए, लो सर, तो ये डिस्टेंस नहीं है, ये तुम्हारी कलाकारी है। डिस्टेंस ये है कि ऐसी एकदम परपेंडिकुलरली डिस्टेंस, एकदम सीधा डिस्टेंस होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं जी? इसी को हम रेडियस बोलते हैं। हमने मान लो इस सेंटर का नाम वो रख लिया और ये जो सर्कल पर कोई पॉइंट उसका नाम हमने ये रख लिया। तो रेडियस क्या है जी? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कल। डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड सेंटर। समझ रहे हो? डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड सेंटर। सर्कल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ओके सर, तीसरी बात, ये तो आसान लग रहा है ना? बिल्कुल आसान है जी, कोई टेंशन की बात नहीं, बस सिंपल ये तो सर्कल के भी हम टर्म्स बताने कि टर्म्स इसमें कौन कौन से छोटे छोटे टर्म्स यूज होते हैं। ओके, रेडियस हो गया और एक होता है डायमीटर।
इसी को कुछ लोग अपनी प्रो वाली भाषा में डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर, 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 डीमाटर, इसे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं जी। तो हमने मतलब ऐसे बहुत सुने हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे डायमीटर, डायामीटर, डायामीटर, ठीक है। डायमीटर क्या होता है जी? देखो सर्कल का ये पॉइंट है, ये है, ये क्या है? रेडियस। अभी हमने बढ़ाने की रेडियस है। अगर यही रेडियस इसी के जस्ट और बढ़ा दिया जाए, ऐसे बढ़ा दिया जाए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे जी? रेडियस बोलेंगे। यानी अगर देखा रहा तो ये रेडियस है क्या एक्चुअल में? इसका नाम भी रख लो। तो ये एक रेडियस और ये एक रेडियस, भाई ये भी तो रेडियस है। हमने डिफिनेशन क्या पढ़ा है? डिफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड सेंटर। सर्कल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को तो हम रेडियस बोलते हैं। तो ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो दो रेडियस को मिलाने पर क्या बन रहा है? डायमीटर बन रहा है। यानी एक्चुअल में देखा रहा तो डायमीटर क्या है? डायमीटर को देखा रहा है तो ये रेडियस का 2 गुना है कि नहीं है? रेडियस का 2 गुना है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ऐसी कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास होकर इस सर्कल को 2 इंटरनल पॉइंट पर टच करे, उसे हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। समझ रहे हो? ऐसा पॉइंट मतलब ऐसा कह लो कि ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट विच internally touch the circle and passes through center. A line segment which touch the circle internally मतलब अंदर से, देखो अंदर से टच किया, and passes through सेंटर। यह है डायमीटर की परफेक्ट डिफिनीशन। अ लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कल एट 2 पॉइंट, लिख लो एट 2 पॉइंट, सर्कल एट 2 पॉइंट, ये भूल चुक है 2 पॉइंट, सर्कल एट 2 पॉइंट इंटरनली एंड पासिस थ्रू सेंटर, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर को हम जनरली स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। या फिर ऐसे कहो कि डायमीटर क्या होता है जी? डायमीटर अगर हम बात करें तो डायमीटर क्या? एक रेडियस प्लस एक रेडियस, कितना रेडियस हो गया? 2 रेडियस, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। बात सही है? बिल्कुल सर। क्या है? डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी डायमीटर को हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सही है? बिल्कुल सही है। तो ये हो गया डायमीटर। यानी कि डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। यह हमेशा होता है, चाहे जो सर्कल हो। अगर एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर टच कर रही है और वो सेंटर से पास हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डायमीटर बोलेंगे। हालांकि अभी हम और कंडीशन पर हम इसके और बात करेंगे डायमीटर के बारे में। पहले कुछ और टर्म्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो हम इसके बारे में एकदम अच्छे से, हालांकि परफेक्ट यही है लेकिन हम और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम अब समझते हैं। और हमने 3 पॉइंट, सेंटर, रेडियस और डायमीटर। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। ओके सर, आपने तो फिगर भी मिटा दिया, कोई बात नहीं, फिगर तो अपने हाथ में है। ओके, सेंटर है, ये है रेडियस सर, इसका नाम वो था, इसका नाम ए है ये। ओके, डायमीटर हो गया। अब इसके बाद एक समझते हैं ना, एक होता है कॉर्ड, CHORD। देखो मजाक मजाक में तुम चॉर्ड मत पढ़ना, ये क्या है? कॉर्ड है, चॉर्ड नहीं, कॉर्ड है, कॉर्ड, कॉर्ड पढ़ते हैं। कॉर्ड है, देखो क्या होता है। देखो अच्छा, हमने अभी इसके पहले डायमीटर के बारे में पढ़ा है कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर हमने बोला कि अलाइन सेगमेंट which touch the circle at 2 point internally and passes through center, but chord is that line segment which touch the circle internally at 2 point but not necessary to passes through center। यानी कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर तो टच करती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास करे। हाँ, सेंटर से पास करे तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम कॉर्ड बोलेंगे। लेकिन सेंटर से पास करे या ना पास करे, यानी कॉर्ड की एक तरह से कह लो तो मर्जी है। मतलब कॉर्ड चाहे तो सेंटर से पास करेगा, अगर ना चाहे तो सेंटर से पास नहीं करेगा। उन दोनों केस में हम उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड ही बोलेंगे। ओके, तो इस कॉर्ड की अगर हम डिफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? लिख सकते हैं अलाइन सेगमेंट which टच द सर्कल। देखो तुम कट भी कर सकते हो, चाहे टच करो चाहे कट करो, बात तो यही है। टच द सर्कल एट 2 पॉइंट
एट टच द सर्कल इंटरनली, हाँ इंटरनली एट 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कल इंटरनली एट 2 पॉइंट। मतलब लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर टच करे। देखो यहां पर हम लिख नहीं रहे हैं कि मतलब विच इज पासेस थ्रू सेंटर, जो सेंटर से पास हो। हाँ सेंटर से पास होगी तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं पास हुई तो भी कोई बात नहीं। अगर सेंटर से नहीं पास हुई तो ऐसे बनेगी। ये देखो ये क्या है, कॉर्ड है। बिल्कुल सर ये कॉर्ड है, क्योंकि कहां देखो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रही है, ये कॉर्ड है। क्यों? बिकॉज अ लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कल इंटरनली एट 2 पॉइंट। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर टच कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। यानी इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम कॉर्ड बोल सकते हैं। बिल्कुल, तुम सर चाहो तो ये भी बना लो, ऐसे बना लो, बिल्कुल। लेकिन पार नहीं जानी चाहिए, अंदर ही रहनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि बिना टच किए से आधी रुकी रहे, ऐसा रुका भी नहीं रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल टच करना चाहिए। 2 पॉइंट पर टच किया, इसका भी नाम क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। पल्ले पड़ा, बिल्कुल। मतलब ये भी क्या है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। अब कहोगे सर इसमें तो एक स्पेशल केस, अगर हम इसी को ऐसे बना दें ये, तो भी क्या बनना जी, अगर हम सेंटर से पास करा दे तो क्या इसको हम सर कॉर्ड बोल सकते हैं? बिल्कुल, हमने भी पढ़ा है कि इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम कॉर्ड बोल सकते हैं। तो एक तरह से हमें एक ऐसी हमें एक स्टेटमेंट निकल के आती है कि अगर हम बात करें कि सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, तो क्या बताओगे, डायमीटर किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड का मतलब यह है कि अगर हम सेंटर से पास कराएंगे तो सबसे बड़ी होगी, अगर सेंटर की या लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चाहे में रखें तो छोटी हो जाएगी। देख लो इसी के बगल में, जस्ट बगल में बना रहे हैं तो एक छोटा सा, देखो ये तो श्योर इससे छोटी बनेगी ये। क्यों? क्योंकि सर्कल है ना, तो सर्कल है तो सेंटर से अगर हम इधर उधर करेंगे तो ये छोटी बनेगी। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बोलो, कहलाएगी हमारी डायमीटर, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। यानी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ओके, तो कॉर्ड समझ गया ना, कॉर्ड क्या होती है। ओके, अब समझते हैं इसके आगे हम। ओहो सर क्यों मिटा रहे हैं, सॉरी। ओके, ये है, कुछ मिटा नहीं है। ओके, एक कौन सा पॉइंट है जी, 3rd 4th हो गया मेरे ख्याल से, 5 में एक समझते हैं, ना सीकेंट, ये भी एक अच्छा वर्ड, सीकेंट। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर टच कर रही थी ना। ओके, अच्छा हम ये भी देखो, कोई बच्चा ये भी कहे कि सर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करे, तो एक मिनट इसको रुको, एक सेकंड को भी छोड़ो, सेकंड अभी बाद में। देखो कॉर्ड हमने पढ़ा ना, ओके, कॉर्ड के बारे में, फिगर वही है, फिगर मिटानी, मतलब थोड़ा क्लियर करना सा रहता है। ये सेंटर है, देखो ये क्या है, कॉर्ड है ना, एक कॉर्ड की बात करते हैं, एक कॉर्ड। देखो ये सब अच्छे से समझ लोगे ना तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो प्रॉब्लम करेगी, ये सब छोटी छोटी चीजें ना हमें प्रॉब्लम करेगी अगर हमें नहीं आएंगी तो। देखिए अब ये बताइए कि जो कॉर्ड है वो सर्कल को 2 पार्ट में 2 पॉइंट पर टच किया, तो क्या ये भी नहीं हम कर सकते कि कोई बच्चा कहे कि सर ये कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में बांट रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल, ये कॉर्ड सर्कल को देखो 2 पार्ट में डिवाइड करे, एक ये पार्ट हुआ और एक हमारा ये ब्लू वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट। देखो अगर ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों पार्ट हैं कि नहीं सर्कल के, बिल्कुल है। तो इनको क्या बोलेंगे, एक तरह से ये रीजन है ना, रीजन समझते हो, रीजन मतलब एरिया होता है जी, एरिया कहते नहीं कि ये रीजन है। तो इस जो बड़ा रीजन है और एक छोटा रीजन, 2 रीजन बन रहा है ना, तो अभी इसको एक ना बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और ये भी क्या है, सेगमेंट। तो जो बड़ा होता है ना उसका नाम, उसको हम क्या बोलते हैं, इधर लिख लेते हैं, पता नहीं उधर दिखेगा या नहीं दिखेगा। इसका नाम है मेजर सेगमेंट। क्या नाम है, मेजर सेगमेंट। और जो छोटा होता है उसका नाम क्या होता है, माइनर। जो बड़ा होता है उसका नाम मेजर होता है, जो छोटा होता है उसका नाम माइनर। कुछ सेगमेंट, कुछ सर उल्टा बोल दिया गया, फिर से देखो। जो बड़ा होता है उसका नाम मेजर है, जो छोटा उसका नाम माइनर सेगमेंट।
मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। मेजर मतलब बड़ा वाला सेगमेंट, बड़ा वाला हिस्सा, बड़ा वाला पार्ट, बड़ा वाला सर्कल वाला पार्ट, और माइनर क्या है, छोटा वाला पार्ट, छोटा वाला हिस्सा। ओके, तो ये सेकेंड है, सेकेंड करें जी, ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या करेगी, कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है ना, तो छोटे वाले पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो यहां से एक तरह से सेगमेंट भी याद रखना। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट जो ये पार्ट है ना, एरिया, इसी एरिया को, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नहीं, इस रीजन को हम सेगमेंट बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो छोटा है कि बड़ा है। अगर बड़ा रहेगा तो मेजर सेगमेंट, छोटा रहेगा तो माइनर सेगमेंट। ओके, अब समझते हैं इसके बारे में। अगला एक है सीकेंट, SECANT, सीकेंट। व्हाट इज सीकेंट? अ लाइन, देखो अब ये सीकेंट क्या होता है, वो तो हो गया कॉर्ड के बारे में। ओके, अब हम यहां समझते हैं थोड़ा सा। ये सर्कल बना लिया हमने, देखो ये सर्कल मान लो भाई, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, हमने मान लिया, बट तुमसे अच्छा ही बना होगा, ईमानदारी से बताना, कमेंट में लिख के बताओ ईमानदारी से कि हमारा अच्छा था कि तुम्हारा अच्छा था। देखो ये है, ये क्या है, सर्कल है। अब मुझे बताओ, ये सर्कल है, अगर एक, अच्छा यहाँ देखो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है ना, और ये एक ऐसी लाइन, इसको क्या दो पार्ट में, दो ऐसे आर पार कर दी, इसी का नाम सीकेंट है। यही तो हमारा सीकेंट है। देखो देखो एकदम देख रही है कैसे, इसी का नाम सीकेंट है, यही हमारा सीकेंट है। मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में टच करे और उसके आर पार चली जाए। क्या करें, एक ऐसा लाइन, देखो लाइन, हम लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे, एक ऐसा, हाँ कह सकते हो, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन या लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब कि उसके आर पार चली है। एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट जो सर्कल के आर पार चली है और सर्कल को दो पार्ट में टच करे। हमसे डिफिनेशन नहीं पूछने वाला, लेकिन हम बता रहे फिर भी, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पार्ट में टच करे, दो पार्ट में बांट दे और उस सर्कल के आर पार चली है। देखो इससे तीर है, एकदम छेद के आर पार चली गई, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सीकेंट होगा। और यहां पर भी सेम प्रॉब्लम मतलब सेम आइडिया कि अगर ये पार्ट छोटा वाला रीजन है तो छोटे वाले रीजन को क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। बिल्कुल सही, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला होगा उसका नाम क्या होगा सर? अरे ये तो मुस्कुराते हुए बता दोगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। देखो ये मेजर सेगमेंट है और ये क्या है, माइनर सेगमेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सीकेंट बोलेंगे। ओके, यानी कि सेकेंड समझ गया ना। सेकेंड एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है और सर्कल के आर पार चली जाती है। ओके, सर्कल के आर पार चली जाती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलते हैं। ये लाइन, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट हो सकती है और ये लाइन या लाइन सेगमेंट दोनों हो सकती है। ओके, देखो जहां पर दोनों एरो लगा होता है उसे हम लाइन बोलते हैं ना, और जहां दोनों एरो नहीं लगे होते उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मतलब इसी लाइन से काट कर निकाला गया लाइन सेगमेंट होता है। हाल को तो हम जानते ही होंगे। ओके, तो हमने सेकेंड भी पढ़ लिया और हम क्या करते हैं, एक पढ़ते हैं हम 6 पॉइंट पर। एक होता है टेंजेंट, ये भी वर्ड कई बार आता है। व्हाट इज टेंजेंट सर? ये टेंजेंट क्या होता है? इसको मिटा दें, इसको तो ऐसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर मिटा देते हैं इसको। देखो टेंजेंट क्या होता है, ये है, हमने बना दिया सर्कल है। देखो ये सर्कल सेंटर है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करे। एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे को हम टेंजेंट बोलते हैं। अरे एक डंडा लो, सर्कल लो, टन्ना से मारो मतलब थोड़ा सा टच करेगा ना। जैसे तुम्हारे एक डंडा लो, सर तुम्हारे डंडे पर, तुम्हारे सर पर मुंडी पर एक डंडा मारते तो टन की आवाज आती है ना। तो ऐसा थोड़ी कि सर में घुस जाती है, डंडा सर के ऊपर रहती है ना। तो भाई इस सर्कल के ऊपर रहती है, तो नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा टेंजेंट। क्या नाम होगा? टेंजेंट। यानी अ लाइन या लाइन सेगमेंट, अ लाइन और लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कल एक्सटर्नली। एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करती है। टच द सर्कल एट सिंगल पॉइंट। सिर्फ एक ही ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, उसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। अब देखो टेंजेंट तुम यहां बना सकते हो, टेंजेंट तुम यहां बना सकते हो, टेंजेंट तुम यहां बना सकते हो, जहां से चाहो वहां से बनाओ। लेकिन हाँ, सर्कल की एक पॉइंट पर टच करना चाहिए, ये जरूरी है। सर्कल के एक पार्ट पर टच करना चाहिए। अगर सोचो तुम गलती से भी अगर यही टेंजेंट ना सर्कल के अंदर घुसा दिए,
गलती से भी अगर यही टेंजेंट सर्कल के अंदर घुस गया, थोड़ा सा भी घुस गया, मान लो ये थोड़ा सा ऐसे चला गया, अगर थोड़ा सा भी सर्कल के अंदर चला गया ना, तो यही टेंजेंट किस में बदल जाएगा? ध्यान से सोचो, हमने क्या बोला? सेकेंड। यही टेंजेंट तुरंत किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंड में। तो ध्यान देना, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, अगर सर्कल के कहीं 2 पॉइंट पर टच कर गया तो नाम होगा सेकेंड। अगर 1 पॉइंट पर टच किया तो टेंजेंट, अगर 2 पॉइंट पर, अच्छा 2 पॉइंट पर टच कब करेगा? जब वो सर्कल के अंदर जाएगा तभी तो टच करेगा। ऐसे बाहर बाहर तुम इसे 2 पॉइंट पर टच कराओ तो कैसे? नहीं टच करा पाओगे। तुम्हारी मंडी है, नहीं वो तो छोड़ो। ऐसे कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट हो, सर्कल को तुम 2 पॉइंट पर टच कराओ तो 2 पॉइंट पर टच कराने के लिए हमें सर्कल के अंदर ले जाना पड़ेगा, और सर्कल के अंदर गया मतलब सेकेंड बन गया। ओके, तो मेरे ख्याल से भी समझ में आया है। देखो एक काम करना ना, ऐसे हर एक, जैसे सेकंड हो के सेकंड के आगे एक ऐसे सर्कल बना लेना, उसके बाद सेकंड लिख लेना, ऐसे सेकंड का फिगर बना लेना, टेंजेंट लिख लेना, उसके आगे एक सर्कल बना लेना, ऐसे फिगर बना लेना। मतलब हर एक स्टेटमेंट के आगे एक फिगर बनाते रहोगे तो उससे कन्फ्यूजन दूर होगा, मतलब उससे कि हमें याद रहेंगे वो चीज़ें। सही है, ओके, इसको नोट कर लो, मिटा देते हैं इसको भी। एक समझते हैं आर्क, ARC। आर्क क्या होता है? देखो एक सर्कल बनाओ, छोटू सा सर्कल है, ये सर्कल है। अब बताओ अगर सर्कल का हमको एक पार्ट से काट के निकाल दें, सर्कल का सोचो कि पार्ट हमने काट के, ये पार्ट हमने काट के निकाल दिया, यहां से ये वाला पार्ट हमने काट के निकाल दिया। अच्छा ये वाला पार्ट देखो कैसा टेढ़ा है कि नहीं है, इसी को हम बोलते हैं आर्क। इसी को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। मतलब सर्कल से काट कर निकाला गया, सर्कल से काट कर निकाले गए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। यानी कि सर्कल है, हमने पार्ट इतना काट के निकाल दिया, इसका नाम क्या है? आर्क है। अब कहोगे सर यहां तो दो आर्क दिख रहे हैं, एक छोटू सा है एक बड़ू सा है। ओहो, ये बड़ू सा है छोटू सा, बड़ा सा छोटा सा, तो सेम वही रीजन। अगर बड़ा आर्क है तो नाम क्या होगा? नाम होगा मेजर आर्क। मेजर आर्क। अगर भाई छोटा सा है तो नाम क्या होगा? नाम होगा माइनर आर्क। माइनर आर्क। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को आर्क बोलते हैं। मतलब चाहे इसको लिखो, यही है हमारे आर्क, मतलब ये भी हमारा आर्क है और ये भी हमारा आर्क है। बस ये जो बड़ा वाला आर्क है, ये छोटा वाला आर्क। देखो यार यहां से ये वाला जो बना है ना, ये वाला ये यहां तक गया है, ये हमारा कौन सा आर्क है? ये हमारा मेजर आर्क है, ये हमारा सा माइनर आर्क है। लेकिन इसको लिखते कैसे? मान लो ये छोटा वाला यहाँ ए है और यहाँ बी है। ओके, अब हमें लिखना है कि सर माइनर आर्क को हम कैसे लिखें, मेजर आर्क को कैसे लिखें? तो आर्क की लिखने की कंडीशन होती है ना। अच्छा बताओ घड़ी कैसे चलती है? घड़ी सोचो, घड़ी हमारी ऐसे चलती है ना, ऐसे देखो भाई 12 होता है, 3 होता है, 6, 9, देखो घड़ी मुझे याद है, 12 से 3 मतलब 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे चलती है। लेकिन हमें घड़ी के, देखो घड़ी की डायरेक्शन वाले को ना, जब घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है, मूव करती है, घड़ी की जो नीडल्स होते हैं जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम तुमसे कहें कि तुम क्लॉकवाइज मूव करो तो तुम घड़ी की दिशा मूव करोगे। अगर हम कहें कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? घड़ी के उल्टे दिशा में, मतलब घड़ी ऐसे चलती है और हम ऐसे चलेंगे। मतलब क्या? हम ऐसे नहीं ऐसे चलेंगे, हाँ उल्टा, ऐसे घड़ी के उल्टे दिशा में चलेंगे, ये ऐसे चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। याद कर लेना, ये नाइन्थ में नहीं तो 10th, हाँ 10th के फिजिक्स में आती है, काम है, बहुत ज़्यादा काम आती है। जब वहाँ पर हम पढ़ेंगे स्नेल्स थंब रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा काम आती है कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये देखो, ये जो आर्क लिखा है ना, इस आर्क को हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं, मतलब ऐसे ऐसे। अगर हमें लिखना है छोटा आर्क, ओके, ये देखो ध्यान से लिखना, कहीं कोपचे में नोट कर लेना। अगर हमें लिखना है माइनर आर्क, तो माइनर आर्क क्या है? हम देखो ये ए है और ये इस पॉइंट का नाम बी है, ये पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। अगर हम कहें कि हमें माइनर आर्क लिखना तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे ऐसे मूव करती है ना, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, पहले कौन पड़ेगा? पहले ए, बी पड़ेगा, तब ये पड़ेगा ना, तो बी ए, क्या लिखेंगे? बी ए। और हमें कैसे पता चला कि ये सर ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है कि आर्क है? ऐसा करने के लिए हम इसके ऊपर एक ऐसे आर्क बना देते हैं कि एक बी ए एक आर्क है जो कि बी से ए तक गया है। और अगर हमें मेजर आर्क हमें लिखना है तो सेम ऐसे ऐसे उल्टा करो, ऐसे उल्टा करो। सबसे पहले बी ए आएगा तो ए से तब ऐसे आएगा ना, ए से स्टार्ट होगा ना, देखो ए से तब बी ए पर आएगा। अब कहोगे सर सबसे पहले बी तो पढ़ रहा है, लेकिन बी तो यार ब्लू वाले का पढ़ रहा है ना, हमें ब्लैक वाला चाहिए, मतलब मेजर आर्क वाला। तो मेजर आर्क वाला कहाँ पहले स्टार्टिंग है? यहाँ पर स्टार्टिंग है ना, तो ऐसे ए से बी, यानी कि यह है ए से
बी, इसको हम आर्क बोलते हैं। समझ गए? आर्क के लिखने का रूल क्या है? आर्क के लिखने का रूल है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। अगर ऐसे है तो जैसे ए देखो, ये ऐसे हम सर्कल बना लिए। अगर हमें लिखना है ये ए और ये वाला ये लिखना है, ये ए है ये बी है। अच्छा कुछ बराबर लग रहा है, ओके ये है बी। अगर बताओ इनमें से बताओ कौन बड़ा है? ये ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला क्या है? छोटा है। ये छोटा है तो हम डायरेक्शन कैसे होता है? डायरेक्शन उल्टा होता है ना, ऐसे। तो अगर हमें ब्लू वाले लिखना है तो देखो ऐसे ब्लू यहाँ पर स्टार्ट होगा, ऐसे चलता है ना, तो लिखेंगे इस आर्क को हम लिखेंगे ए बी आर्क, मतलब ऐसे गया। और अगर हमें इस बड़े वाले को लिखना मेजर आर्क को, तो हम क्या लिखेंगे? बी से ए, यानी कि बी ए आर्क। ओके, समझ में आया हम कैसे लिखेंगे आर्क को? सही है ना? देखो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ये वाला हमने लिखा है ऐसे, मतलब याद रखना ये कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें लिखना है, ठीक है ना? तो हम समझ गए आर्क क्या होते हैं। और अब समझते हैं आर्क में कुछ और चीजें होती हैं। इसको हम इरेज करें। बिल्कुल सर, और इसमें एक चीज आती है सेमी सर्कल। इसमें क्या आती है? एक सेमी सर्कल आती है। सेमी सर्कल क्या होता है? हम मतलब 7 टॉपिक है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल देखो क्या होता है, ऐसे ही हमने सर्कल बना दिया। अगर एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, और दोनों ऐसे पॉइंट हैं, ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब यहां से दिखा रहा है और यहां से दिखा रहा है, तो दोनों के दोनों क्या है जी? इक्वल डिस्टेंस पर है। अब इस इक्वल डिस्टेंस पर है तो क्या होगा? अगर तुम कहोगे सर इन दोनों आर्क को हम लिखना चाहें तो क्या करेंगे? तो भाई ये जितना लेंथ है, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है, तो हम सर कैसे बताएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो जब हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इसके एक पार्ट को हम जैसे चाहे ए बी आर्क लिखो चाहे बी ए आर्क लिखो, दोनों तो बराबर हैं भाई। दोनों क्या? दोनों के दोनों बराबर हैं। जब दोनों आर्क बराबर हो जाते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। मतलब इस आर्क का नाम होता है सेमी सर्कल। अच्छा जाहिर सी बात है जी, जब दोनों बराबर है इसका मतलब कि सर्कल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि हम आधा आधा बांट दे रहे हैं। तो यही तो ये भी तो वही कर रहा है। सेमी मतलब आधा होता है, सर्कल मतलब सर्कल, यानी सर्कल का आधा पार्ट। तो सर्कल के आधे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। ओके, सर्कल के आधे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। बस सेमी सर्कल के बारे में यही है। ओके, अब इसको मिटा दें। अच्छा एक चीज हमने ये छोड़ दिया, लगभग मेरे ख्याल से भी कोई याद आ रहा है, क्या है? ये सर्कल है ना जी, तो सर्कल का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना पूरा, जैसे आधे पार्ट को हमने क्या बोला? आधे पार्ट को हमने सेमी सर्कल बोला है, और पूरे पार्ट को हम क्या बोल रहे थे? पूरे पार्ट को हम सर्कल बोल रहे थे, सर्कल। लेकिन जो ये बाहरी वाला सर्कल देखो, इसके अंदर वाला पार्ट भी पूरा हो गया, और ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला है, इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। देखो ये ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। जो इसका मुंडी वाला पार्ट है, एकदम ऊपर वाला पार्ट, देखो जिसको हम सर का एकदम ऊपर वाला पार्ट जो हम टच कर पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। और सर्कल के अंदर थोड़ी घुस पाएंगे यहाँ पे। हाँ, हालांकि 2D फिगर हम इसे घुस जाएंगे, लेकिन मतलब ऐसे सीधे घुसना करो में तो नहीं घुस पाएंगे। तो इसमें क्या घुस जाएंगे? सर तोड़ फोड़ के हम घुस जाएंगे। अरे यार वैसा नहीं करना है, बस ये समझो कि सर्कल, बस एक पॉइंट पर हमने टच कर दिया। किसी पॉइंट पर अगर हम टच करें, सर्कल के जिस पॉइंट पर हम टच करते हैं उसी पॉइंट क्या बोला जी? सर्कल के जितने पार्ट को हम टच कर सकते हैं वही पार्ट हमारे क्या होता है? सरकमफेरेंस। तो हम पूरे पार्ट को तो टच कर पाएंगे, हम सर्कल के पूरे पार्ट को टच कर सकते हैं, तो पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। ओके, ये तो हो गया सर सरकमफेरेंस, और ये हो गया सेमी सर्कल। ओके, मिटाते हैं और इसके बारे में कुछ और समझते हैं बातें हम। देखो बारी बारी से सबको वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना, नोट नहीं करोगे तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। देखिए अब एक होता है, नहीं यार बिल्कुल तुम नहीं नोट करोगे तो हमारा बहुत कुछ जाएगा, हमारा घाटा होगा, हमारे पढ़ाने का सब कुछ कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर नोट नहीं करोगे तो बिल्कुल नोट करना है। और इसका क्या हम देखेंगे, एक होता है सेक्टर, एक होता है सेक्टर। सेक्टर देखो जी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। सेक्टर एक ऐसा हमने सर्कल बना दिया, सेंटर है इसका, ये क्या है जी? बोलो, बिल्कुल सही जवाब, रेडियस है। और ये क्या है? रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। तो 2 रेडियस और इसके भी जो ये आर्क बना है, 2 रेडियस और ये जो आर्क, ये आर्क है ना, बिल्कुल ये सर अब माइनर हो चाहे मेजर आर्क हो, बस एक आर्क हो। तो 2 रेडियस और आर्क के बीच जो रीजन बनता है ना, ये रीजन देखो कैसे बनेगा, ये रीजन थोड़ा सा अजीब बनेगा, देखो ऐसे बनेगा।
ओके सर, इसके इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर नहीं सर, सेक्टर, सेक्टर बिल्कुल। इसे हम क्या बोलेंगे? ये सेक्टर बोलेंगे। मतलब दो रेडियस और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अब चाहे ये सेक्टर लो, चाहे बड़ा वाला सेक्टर, बड़ा वाला से अब छोटा रहेगा तो क्या बोलेंगे? इसे छोटा रहेगा तो माइनर सेक्टर होगा, और बड़ा रहेगा तो मेजर सेक्टर। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो अब यही सेक्टर छोटा सा बनाते हैं ताकि अच्छे से हम डिजाइन कर पाए उसे। ये सर्कल देख रहा है ना? ओके, हमने ये सेंटर है, ये पार्ट और ये पार्ट, हमने इसको डिजाइन कर दिया। ये तो ये वाला जो पार्ट है ये तो सेक्टर है कि नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि एक रेडियस, दूसरा रेडियस और ये सेंटर है। तो दो रेडियस और आर्क के बीच जो रीजन होता है, एरिया होता है, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसी एरिया को सेक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर यही, अच्छा देखो ये भी तो है, और अगर ध्यान से देखो तो दो रेडियस और दो रेडियस के बीच वाला एरिया ये भी तो है, ये भी तो हमारे एरिया ही तो है। यानी कि इसको ध्यान से देखो, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला ये भी तो हमारा सेक्टर है कि नहीं? भाई सेक्टर की डिफिनीशन है कि दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, एरिया होता है, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो यहां पर भी तो वही है, दो रेडियस और ये बड़ा सा आर्क, देखो ये भी तो आर्क है, यहां से दो रेडियस और आर्क के बीच बने रीजन को हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। तो अगर ये बड़ा सेक्टर है तो नाम क्या होगा? नाम होगा मेजर सेक्टर, और छोटा है तो क्या नाम होगा? माइनर सेक्टर। भाई बड़ा है तो क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, और छोटा है तो क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। जैसे हम सेगमेंट में, अच्छा सर सेगमेंट और सेक्टर में फर्क है क्या? देखो सेगमेंट ये होता है, सेगमेंट हमारे चांद सा होता है, देखो चांद सा रोशन चेहरा, ये है चांद सा रोशन चेहरा वाला। देखो सेगमेंट हमारा चांद की तरह होता है, ये सेगमेंट यहां पर कोई एंगल नहीं बनता। देखो सेगमेंट में कोई एंगल नहीं बनता, लेकिन हाँ सेक्टर में एंगल जरूर बनते हैं। सेक्टर में एंगल बनता है, लेकिन सेगमेंट में कहीं पर एंगल नहीं बनता है। और सेक्टर देखो कैसा होता है? सेक्टर इस शेप का होता है, इस शेप का होता है। लेकिन क्या ये सेगमेंट ऐसा होता है? सेगमेंट नहीं। तो सेगमेंट में पहली बात तो इसे डिफाइन कर लो कि सेगमेंट में कोई एंगल नहीं होता, और इसमें सेक्टर में एंगल होता है। कहोगे सर कहां एंगल बन रहा है? देखो दो रेडियस के बीच तो एंगल बन रहा है ना, दो रेडियस के बीच एंगल बन रहा है। अच्छा देखो इसी एंगल को जानते हो क्या बोलते हैं? देखो दो रेडियस है, दो रेडियस के बीच जो एंगल बनता है ना, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को क्या बोलते हैं सर? इस एंगल को, ये एंगल मान लो थीटा है, इस एंगल का नाम होता है, इसका नाम होता है सेंट्रल एंगल। नाम से कंफर्म, इसमें कोई हमें सफाई देने वाली बात नहीं है। कहोगे सर क्यों? क्योंकि ये देखो सेंटर पर ही तो बना है भाई, सेंटर पर एंगल बना, इसलिए नाम क्या होगा? सेंट्रल एंगल हो गया। भाई सेंटर पर एंगल बना तो नाम क्या होगा? सेंट्रल एंगल होगा, बस ये। तो सेक्टर में याद रखना, सेक्टर में एंगल होता है, उस एंगल का नाम क्या होता है? सेंट्रल एंगल होता है। और ये जो सेगमेंट में कोई एंगल नहीं होता है, सेगमेंट हमारा चांद की तरह होता है, याद रखना, ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ लिया कि माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेगमेंट क्या होता है, और सेंट्रल एंगल क्या होता है। ओके अब इसी सेगमेंट में कुछ स्पेशल फॉर्म होते, स्पेशल केस होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना सेगमेंट में नहीं, उसमें हमने पढ़ा था कॉर्ड में। तो कॉर्ड में एक स्पेशल केस बन जा रहा था कि जब किसी भी सर्कल के सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोल रहे थे? डायमीटर बोल रहे थे। तो उसी प्रकार हम यहाँ मतलब वो डायमीटर कॉर्ड का ही तो स्पेशल केस है कि नहीं है? बिल्कुल। अब यहाँ पर हम समझने की सेक्टर के कुछ स्पेशल केस हैं। ओके तो इसको मिटा देना। अच्छा देखो जरूरी नहीं कि एक सर्कल में सिर्फ दो ही सेक्टर बने, कई सेक्टर बन सकते हैं। ये भी देखो, ये सेक्टर, ये भी हमारा सेक्टर हो गया, ये छोटा सा, ये भी हमारा सेक्टर है। हम चाहे जितना, मतलब एक सर्कल में चाहे जितना हम सेक्टर बना सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम कितने सेक्टर बना सकते हैं, हालांकि हम इनफाइनाइट सेक्टर बना सकते हैं। हम इनफाइनाइट सेक्टर बना सकते हैं किसी एक सर्कल में। ओके तो इसको मिटाते हैं और इसके स्पेशल केस को हम समझते हैं। तो मेरे ख्याल से सेक्टर आपको समझ में आ रहा होगा कि सेक्टर क्या है क्या नहीं है। इसमें एक नया एक ऐसा आता है, एक ऐसे सर्कल बना लो, एक ऐसे करो, एक ऐसे करो। ये देखो, ये सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे, नहीं कर दिया। अगर हम इतने पार्ट को रीजन करें, शेड करें, तो ये एक सेक्टर है कि नहीं है? बेशक सेक्टर है। देखो ये एक सेक्टर है कि नहीं है? बिल्कुल सर। दो रेडियस, देखो सब के सब रेडियस हैं, दो रेडियस और उसके बीच
इसके बीच दो रेडियस और आर्क है बीच का एरिया सेक्टर, दो रेडियस और आर्क एरिया सेक्टर हो गया। क्या ये भी सेक्टर है कि नहीं है? ओके ये वाला बिल्कुल सर सेक्टर है। सेगमेंट है क्या? नहीं। याद रखना सेगमेंट हमेशा, सेगमेंट देखो किससे बनता है? सेगमेंट हमेशा उससे बनता है, सेकेंड से बनेगा या फिर कॉर्ड से बनेगा। लेकिन जो सेक्टर होगा वो किससे बनता है? सेक्टर हमेशा रेडियस से बनता है, ठीक है ना। तो एक सेक्टर हो गया और इसमें सेंट्रल एंगल होता है, सेंटर पर एंगल बनता है। और एक ये लास्ट वाला बना देते हैं। कोई कलर और है क्या सर? नहीं हमने कोचिंग भी छोड़ दिया है। ये वाला है, ये 4 सेक्टर बने कि नहीं बने? अगर चारों सेक्टर का जो एरिया है, अगर चारों सेक्टर इक्वल हो जाएं तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को एक स्पेशल नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या नाम है? क्वाड्रेंट, जो कि हमने पढ़ा होगा किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमारा वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जाकर देखो, इंटरेस्टिंग सा है। तो यह है क्वाड्रेंट। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर सर्कल को हम 4 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर दें तो हर एक सेक्टर को एक स्पेशल नाम मिल जाता है। हालांकि इसको हम सेक्टर बोलेंगे, इसको हम सेक्टर बोलेंगे, लेकिन स्पेशल नाम क्या है? स्पेशल नाम क्वाड्रेंट है। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई पिताजी, हमारे पप्पा हैं जो, अगर पप्पा हमारे घर के जिम्मेदार है तो उसको हम क्या बोलेंगे? घर का मालिक बोलते हैं ना, तो मालिक बोलते हैं और पापा दोनों बोल सकते हैं ना। उसी तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेक्टर भी बोल सकते हैं और क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। बस क्वाड्रेंट इसका स्पेशल नाम है, हालांकि एक सेक्टर ही है। अच्छा इसके बीच एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। क्यों बनेगा 90? भाई हम जानते हैं एक पॉइंट पर मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बन सकता है? 360 को तुम 4 पार्ट में डिवाइड करो, 9 चौके 36। टेबल मुझे अच्छे से याद है, नोट कर लो। ये नोट करो कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर के अंदर एक हमें क्या बनाना है? क्वाड्रेंट हम अच्छे से बना सकते हैं। ओके, और इसको मिटा लो, फिर हम बनाते हैं कुछ आगे। ये कौन सा पॉइंट था? मुझे कंफर्म ही नहीं हुआ कि ये कौन सा पॉइंट है। अच्छा देखो जी, और एक समझते हैं कौन से, एक होता है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक होता है नेम ऑफ सर्कल। पहले समझ ले कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये पता नहीं कौन सा पॉइंट है, पॉइंट याद रखना, मुझे याद नहीं, कंफर्म नहीं था ये। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देखो CONECENTRIC, अरे नाम तो याद है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो एक ऐसा सर्कल बनाओ, एक और सर्कल बना दो। अगर दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है, मतलब यही सेंटर इस छोटे वाले सर्कल का भी है और यही सेंटर बड़े वाले सर्कल का भी है, तो इस सर्कल को, इस सेंटर को हम कौन सा सेंटर बोलेंगे? इस दोनों सर्कल को हम कौन सा सर्कल बोलेंगे? इन दोनों सर्कल को हम बोलेंगे कि दोनों सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। दोनों के दोनों सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ओके, अगर दो सर्कल हो, दोनों सर्कल के सेंटर एक ही हो, मतलब इस सेंटर कॉमन सेंटर हो, तो इस सेंटर को, इस दोनों सर्कल को हम कौन सा सर्कल बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब ऐसा सर्कल जिसके सेंटर क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। कौन मतलब कॉमन समझो, सेंटर मतलब सेंटर है, सर्कल मतलब सर्कल है। ऐसा सर्कल जिसके सेंटर कॉमन होते हैं, ऐसा सर्कल जिसके सेंटर कॉमन होते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ी सर। अब ऐसा तो है नहीं कि आएगा नहीं जी, बिल्कुल आएगा। और इसमें इसी के आगे क्रम में हम एक समझते हैं, हाँ एक और एक होता है बार इनाइन है, ये 10th वाला समझो। और एक है समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक आता कई बार आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हालांकि इसमें भी यही सर्कल से ही कॉन्सेप्ट आता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नाम ऐसे याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे साइक्लिक मतलब सर्कल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, चार भुजाओं। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल में कितने वर्टेक्स होते हैं बताओ? 4 वर्टेक्स। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को इंटरनली टच करें। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने सर्कल को इंटरनली टच करें, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? तो इस क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल नाम होता है, वो नाम क्या है? वो नाम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब सर कहोगे क्या जरूरत थी इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नाम देने की? सिंपल क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, नाम खत्म। लेकिन नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने से ना इसके कई फायदे हैं।
भाई हम जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे ना तो वहां समझा रहेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। बिल्कुल, यानी कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों का एंगल दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। यानी कि अगर ये 50, अगर ये मान लो कि 50 बन रहा है तो ये कितना बनेगा, नहीं और उसे तो 80 मान लो, अगर ये 80 बना तो ये कितना बनेगा 100 बनेगा, 100 80 180, समझ गए। तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को इंटरनली 4 पॉइंट पर टच करे, मतलब सर्कल के चारों वर्टेक्स सर्कल के क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल को इंटरनली टच करें, उसी क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ओके, और इसमें एक मेन चीज और आ गया, इसमें एक मेन चीज है। ओके, एक हमारे पास है नेम ऑफ सर्कल। हमने सर सर्कल तो पढ़ लिया, लेकिन सर्कल का हमने नेम नहीं पढ़ा कि सर्कल को लिखते कैसे। मान लो सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, तो लेकिन ऐसे देखो इसका नेम कैसे लिखते हैं, नेम ऐसे लिखते हैं, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। देखो ध्यान से, सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है एक ब्रैकेट बनाओ जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। मतलब जो सर्कल है तो लिखोगे सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। अगर मान लो यही रेडियस कितना हो गया, एक दूसरा सर्कल सेंटर P है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखेंगे, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर P है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, सही है। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर Q है, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखेंगे, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। तो यही हमारे क्या कहलाता है, नेम ऑफ सर्कल कहलाता। मतलब अगर ऐसे कहीं लिखा रहे तो हम क्या बोलेंगे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर Q है, भाई यहाँ पर Q, जिसका सेंटर Q है, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। अगर हमें ऐसे दे दिया कि x मतलब ऐसे लिखा, कहीं लिखा हुआ मिल गया कि A 2.3 सेंटीमीटर लिख लो, इसे 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या समझेंगे, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर A है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर A है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ओके, समझ गए ना कि ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, सर्कल है जिसका सेंटर P है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम ज्यादा हो गया है, तो देखो यहीं पर होता है ना सर्कल का एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म होता है। यानी कि हमें जितने हमने छोटे छोटे टर्म्स पढ़े उन सभी टर्म्स को हम आने वाले थ्योरम्स में यूज करेंगे। मतलब इसके जस्ट अगला वाला वीडियो जो होगा वो थ्योरम पर होगा, और थ्योरम समझना बिल्कुल जरूरी है। जितना जरूरी इन कॉन्सेप्ट को समझना है उतना जरूरी इन कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने आना चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, मतलब शेयर करके वीडियो को देखते रहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।